आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल के ऊपर एक और जानकारी के साथ एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों इस वीडियो में जैसा आप देख पा रहे होंगे मेरे सामने कुछ जड़ी बूटियां रखी हुई हैं। इन जड़ी बूटियों से मैंने ये जो दवाई है ये तैयार की है। लगभग आधा किलो से ज़्यादा ये दवाई तैयार हो गई है जो 2 से ढाई महीने चलने वाली है। जिन लोगों को किसी भी तरह की मर्दाना कमजोरी है शरीर के अंदर, ये जो दवाई है गारंटी के साथ सिर्फ 1 महीना यदि इस्तेमाल लगातार कर लेता है कोई भी, तो उसकी जो मर्दाना कमजोरी है, चाहे वो किसी भी तरह की और कितनी भी पुरानी मर्दाना कमजोरी है, आयुर्वेद के अंदर जो ये जड़ी बूटियां मेरे पास हैं, इन जड़ी बूटियों को आयुर्वेद के अंदर गोल्डन सर्कल बोला जाता है। यानी कि इनको मिला करके एक ऐसी जड़ी बूटी तैयार होती है जो किसी भी तरह की शारीरिक कमजोरी को मिटाने में सफल है, किसी भी तरह की शारीरिक कमजोरी को खत्म करने में सफल है। इस जो दवाई का इस्तेमाल है मैं अपने कई मरीजों के ऊपर ऑलरेडी कर चुका हूँ। पिछले लगभग 3 से 4 साल मुझे हो गए हैं ये दवाई बनाते हुए और अपने कस्टमर को देते हुए। कई सारे जो मरीज हैं सिर्फ 10 दिनों के इस्तेमाल के बाद ऐसा बोलते हैं कि हमें बड़ी जबरदस्त एनर्जी शरीर के अंदर आ गई है। जिन लोगों का संबंध बनाने का मन नहीं होता वो कहते हैं कि हमारे अंदर इतनी ज़्यादा पावर आ गई है, हमारे शरीर के अंदर इतनी ज़्यादा वेग है कि अभी कोई भी स्त्री अगर उनको दिख जाए तो उनके अंदर एक वासना, काम वासना पैदा हो जाती है। जिन लोगों को बचपन की कमजोरियों की वजह से, बचपन की गलतियों की वजह से बिस्तर के अंदर बहुत जल्दी छूट जाता था, वो भी कहते हैं कि अभी उनकी जो ताकत है शरीर के अंदर रुकना शुरू हो गई है, उनका जो वीर्य है इतना जल्दी नहीं गिरता। इस दवाई के मेरे पास बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यू है और जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उनको मैं ये जो सारी चीज़ें मिला करके देता हूँ। जिनको कम प्रॉब्लम होती है उनको मैं सिर्फ 3 चीज़ें या 2 चीज़ें मिला करके देता हूँ। जो थोड़ी सी एज में ज़्यादा हैं उनको मैं स्टार्टिंग में एक चीज़ मिला करके देता हूँ, फिर 2, फिर 3। उनको अगर प्रॉब्लम रहती है, नहीं ठीक होती, मैं उनको कई जड़ी बूटियों का इस्तेमाल फिर करता हूँ। ये डिपेंड करता है कि आपकी जो बीमारी है वो कितनी दिन पुरानी है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो दवाई है कैसे आप अपने घर पे ही तैयार कर सकते हो, कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ इसमें आपको चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि इस दवाई की जो कॉस्ट है वो आपको 700-800 रुपये से ज़्यादा नहीं आएगी। यदि 2 महीने की भी आप बनाओगे तो भी 700-800 से ज़्यादा नहीं आएगी। जो बाजार के अंदर दवाइयाँ होती हैं वो बहुत कॉस्टली होती हैं, इस चीज़ की दवाइयाँ खासकर। और आपसे 5-5, 6-6 हज़ार रुपये की दवाई आपको 1 महीने की दी जाती है और उनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती, उनके अंदर इतनी चीज़ें नहीं डाली होती, उनके अंदर बहुत सस्ती चीज़ें डाली जाती हैं और इतनी स्ट्रेंथ उनमें नहीं होती। ये जो सारी चीज़ें हैं आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएंगी, आप इसको घर पे तैयार कर सकते हैं। इससे पहले मैं आगे का वीडियो जारी रखूँ, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल यदि आपने सब्सक्राइब हमारा अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब आप कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। दोस्तों जो ये मैंने दवाई तैयार की है, किसी मरीज के लिए तैयार की है, इसमें मैंने 6 चीज़ों का इस्तेमाल किया है। ये जो 2 चीज़ें आप देख रहे हैं इनका इस्तेमाल इस दवाई के अंदर नहीं हुआ है क्योंकि ये थोड़ी सी और एडवांस है। ये जो दवाई तैयार की है लगभग 34 साल का एक मरीज है। उनकी शादी को 6 से 7 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी उनको उस काम की स्ट्रेस की वजह से और थोड़ा सा मोटापा भी उनके शरीर में है, उसकी वजह से उनको अभी इंटरेस्ट कम हो गया है और वो कहते हैं कि उनका मन ही नहीं करता, जब वो बिस्तर पे जाते हैं तो उनका मन नहीं करता, इसकी वजह से उनको प्रॉब्लम है। उसके लिए मैंने ये दवाई जो है तैयार की है और इस दवाई की कॉस्ट 500 से 600 रुपये के बीच में ही आई है क्योंकि मैं सिर्फ इसमें 6 चीज़ों का इस्तेमाल करूंगा, इनका इस्तेमाल नहीं करूंगा। अगर इनको भी ऐड कर दिया जाए तो 800 से 700 रुपये, 900 रुपये इतनी इसकी कॉस्ट लगभग आएगी। इसमें क्या क्या इस्तेमाल हुआ है और क्वांटिटी कितनी कितनी है वो आप नोट कर लीजिए। फिर आपने इसको तैयार किस प्रकार से करना है वो प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले इस साइड से हम शुरू करते हैं। सबसे जो पहली जड़ी बूटी इसमें डली है वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा का पाउडर आपने बना लेना है। इस तरह से अश्वगंधा की जड़ें आती हैं, इसका पाउडर आपने बना लेना है। ये 100 ग्राम आपने इसके अंदर डालना है। दूसरी चीज जो इसके अंदर मैंने डाली है, हालांकि ये जो मैंने थोड़ी सी रखी है सैंपल में दिखाने के लिए ताकि आपको मैं दिखा सकूं, ये सतावर इसके अंदर मैंने डाली है। सतावर लगभग 100 ग्राम इसके अंदर आपने डालनी है। तीसरी चीज जो इस दवाई के अंदर डाली है वो है गोखरू। गोखरू आपको इस तरह से दिखाई देगा, मैं आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ। गोखरू लगभग आपने 100 ग्राम इसके अंदर डालना है। ये जो तीनों चीज़ें हैं बड़ी सिंपल सी बात है, 100 ग्राम आपने इसके अंदर डालनी है। और तीसरी चीज़ आपने इसके अंदर डालनी है सफ़ेद मूसली। इस तरह से सफ़ेद मूसली आपको दिखाई देगी।
आपको पंसारी की दुकान से मिलेगी। ये आपने लगभग 100 ग्राम ये डालनी है। चारों चीज़ें 100-100 ग्राम आपने इसके अंदर डालनी है। पांचवी चीज़ आपने इसके अंदर डालनी है इलायची। इलायची इस तरह से आपको दिखाई देगी, लेकिन इलायची आपने इसी फॉर्म में नहीं डालनी। इलायची आपने किस प्रकार से इसके अंदर डालनी है वो आप सीख लीजिए। इलायची को इस प्रकार से आपने छोड़ना है, इस प्रकार से आपने छोल करके इलायची को डालना है। आप इस पूरी दवाई के अंदर 10 से 15 ग्राम इलायची डाल दीजिए। ज़्यादा आपको चाहिए तो 20 ग्राम इलायची आपको इसके अंदर काफ़ी है। 20 ग्राम इलायची इसके अंदर आपने डालनी है। तीसरी चीज़ आपने इसके अंदर मिश्री डालनी है। मिश्री का इस्तेमाल आप अपने अनुसार भी कर सकते हैं। ये मिश्री भी आपको पंसारी की दुकान से मिलेगी। ये चीनी से अलग होती है। इसका जो इस्तेमाल है आप थोड़ा सा अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसको 100 ग्राम के आसपास आप डाल लीजिए। अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा मीठा है तो 150 ग्राम इसको डाल लीजिए। और इसका भी आपने पाउडर बना लेना है इसी तरह से जिस तरह से इनका पाउडर आपने बनाना है। ये चारों चीज़ें 100 ग्राम, लगभग 15 से 20 ग्राम, और ये आपने 100 से 150 ग्राम इसके अंदर मिला लेने हैं। इनका अलग अलग पाउडर बना करके फिर आपने इस पाउडर को इकट्ठा कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे इसका पाउडर जो है यहाँ पे डाला हुआ है। पाउडर बनाने की भी एक विधि है। आप इसको पीसिए, उसके बाद इसको आप छलनी से छान लीजिए, फिर उसको पीस लीजिए, फिर छान लीजिए। आपको आखिरी में पूरा आपका पूरा ये पाउडर बन जाएगा। और इसके अंदर अगर कुछ भी बिना पिसा है तो वो निकल जाएगा। छलनी से छान छान के आपने ये पाउडर को बनाना है। इसका इस्तेमाल आपने कैसे करना है, इसका प्रयोग आपने कैसे करना है ज़्यादा बेनिफिट के लिए। ये जो पाउडर आपके पास तैयार हुआ है, स्टार्टिंग में आपने चम्मच का आधा हिस्सा सिर्फ लेना है। स्टार्टिंग में दूध के साथ रात को सोने से पहले गाय का दूध मिल जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। खाना खाने के लगभग 1 घंटा बाद और सोने से लगभग आधा घंटा पहले ये फॉलो आपने करनी है इंस्ट्रक्शन। स्टार्टिंग में सिर्फ आधा चम्मच आप इसका लोगे, बाद में इसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। हालांकि अभी गर्मियां हैं, आधा चम्मच ही अगर आप लोगे तो भी आपको फ़ायदा इसका मिल जाएगा। सर्दियों में इसका आप थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। इसके साथ आपने कुछ बातों का ध्यान भी रखना है। कुछ लोगों को इससे प्रॉब्लम भी हो सकती है। अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, या आप किसी तरह की दवाइयाँ लेते हैं तो उनके साथ इसका प्रयोग ना करें, या फिर डॉक्टर से सलाह करें, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी गर्म है और ये आपके हार्मोन लेवल के ऊपर काफ़ी असर करती हैं। अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आपकी मर्दाना कमजोरी के साथ साथ आपके शरीर को हष्ट पुष्ट करने में भी ये हेल्प करेगा। इसके साथ साथ आप खाने के अंदर फल और सब्जियों का प्रयोग करें। अगर आप खाने के अंदर किसी तरह का फैट का इस्तेमाल करते हैं, फैट कम करें, फैट की क्वांटिटी, और सैचुरेटेड और जो ट्रांस फैट होते हैं उनको अपने खाने से बिल्कुल एलिमिनेट कर दें, ख़त्म कर दें। आप देखोगे कि यदि 1 महीना आप लगातार इस्तेमाल इसका कर लोगे तो आपकी जो समस्या है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इस दवाई से रिलेटेड किसी भी तरह के आपके सवाल है तो मुझे आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, उसके जरिए आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप फेसबुक पे इस वीडियो को देखते हैं तो प्लीज़ आप शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी। अगर आप यूट्यूब पे देखते हैं तो यूट्यूब को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप कर लीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक के हमारे पेज को लाइक कर दीजिए, ताकि इस तरह के आपको वीडियो अपडेट हमारे मिलते रहे। कैसा आपको ये वीडियो लगा, कैसा ये प्रोडक्ट आपको लगा इस्तेमाल करने के बाद, हमें फीडबैक जरूर दें। एक और जानकारी के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए हमें इजाजत दें।